एक भक्त जो होता है वो अपने जीवन में कभी भी जब भगवान की वो सेवा करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि रहती है। ही इज़ अनसेटिस्फाइड। वो अनसेटिस्फाइड क्यों रहता है? क्योंकि वो करना चाहता है बहुत कुछ भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा अनलिमिटेड है और उसके लिए वो अलग अलग प्रयास भी करता है। और उन प्रयासों के साथ उसका एक दैनिक जीवन भी होता है जिसमें उसकी फैमिली लाइफ भी चल रही होती है अलॉन्ग विद। अब उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसको हमेशा एक आत्मग्लानि रहती है अपने अंदर से कि मैं इतना करना चाहता हूँ परंतु मैं फिर भी नहीं कर पा रहा। जैसे डिवोटीज़ हमें देखते हैं तो हमें देखकर डिवोटीज़ कहते हैं कि प्रभु जी आप तो बहुत सेवा कर रहे हैं और आप तो पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। ये आप लोगों का पर्सपेक्टिव है, आप हमें देख के ऐसा सोच रहे हैं, बट हमें अपने हृदय में अभी भी ये लग रहा है कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। बिकॉज सागर है ना, ये तो सागर अनलिमिटेड है। तो अगर हम कुछ कर भी लेते हैं तो भी इन रियलिटी हमने कुछ नहीं किया होता। नेवरदलेस हमें कभी भी उससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हैंकर करना चाहिए मोर के लिए। लाइक वो आता है ना, ये दिल मांगे मोर, है ना। तो वी शुड ऑलवेज बी हैंकरिंग टू रेंडर मोर एंड मोर सर्विस टू कृष्णा, क्योंकि कृष्ण की सेवाएं अनलिमिटेड है। और भक्त हमेशा अपने जीवन को इस तरीके से मोल्ड करने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक भगवान की सेवाएं कर पाएं। तो देयर आर टू थिंग्स। एक है कि हमारे जीवन में समय है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हम उस समय का सदुपयोग कर सकें, ठीक है। और दूसरी स्थिति है कि हमारे जीवन में समय नहीं है। तो जब हमारे जीवन में समय नहीं है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे ये जो इस संसार के जो अलग अलग क्रियाकलाप हैं जिनमें मैं अभी फंसा हुआ हूँ, जिसमें मेरा बहुत सा टाइम जा रहा है, उस टाइम को थोड़ा सा मेरा कम करके मुझे अपनी सेवा करने के लिए समय दीजिए। तो हम ये भी एक प्रार्थना कर सकते हैं। एक हो गया कि टाइम को वेस्ट ना करना, दूसरा जो टाइम हमारा और सब चीज़ों में जा रहे हैं उन सब चीज़ों से अपने समय को निकाल कर भगवान की सेवा के लिए इन्वेस्ट करना। तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ। इसीलिए एक भक्त जो होता है वो हमेशा आशावादी होता है कृष्ण की सेवा के लिए। वो भगवान के लिए आशावादी है और इस संसार के लिए है निराशावादी। संसार से ज़्यादा होप नहीं रखते हम, संसार से ज़्यादा होप नहीं रखते और संसार के लोगों से भी ज़्यादा होप नहीं रखते। फिर भी हम प्रयास ज़रूर करते हैं, संसार के लोगों को जगाने के लिए हम प्रयास करते हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस प्रयास में से 10 में से शायद कोई एक आएगा, पर हम उससे हताश होकर अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ते। हमारा प्रयास हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन मैंने जैसे अभी बताया था कि अगर आपका जैकपॉट लग जाए, जैकपॉट लगा है किस चीज़ का? आपका जैकपॉट लगा है कि आपको पूरी लाइफ कुछ नहीं करना, आपको एक बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ लीड करने को मिल रही है। ये भगवान की ओर से आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है भगवान का। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे एंड आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे भी कि मेरा तो जैकपॉट लग गया। सो जब आपको भक्ति करने का अवसर मिल गया इस जीवन में, तो भक्ति करने का अवसर मीन्स ये तो जितने भी जैकपॉट हम डिफाइन कर लें उन जैकपॉट से बहुत ऊपर है। और ऐसा नहीं कि केवल ये शब्दों में हम इसको बोलते हैं, ऐसा ये समय के साथ भक्त इसका एक्सपीरियंस भी करते हैं। हम सब इसका एक्सपीरियंस करेंगे और उसके लिए हम भगवान को ग्रेटफुल होते हैं। हम भगवान का गुणगान करते हैं हृदय में, क्योंकि भगवान ने जो बहुमूल्य चीज़ हमें दी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस बहुमूल्य चीज़ को लोगों के साथ शेयर करें। उससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना होगा। इसलिए हम बोलते हैं ओके भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता को बांटिए। और भगवान आपके प्रयासों को देख रहे हैं और भगवान आपकी जो चेष्टा है उस चेष्टा को भी देख रहे हैं। उस चेष्टा से भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको सेवाओं का अवसर प्रदान करेंगे और अंदर हृदय में हमारे ग्लानि हमेशा रहती है।
आप 10 साल के बाद भी आपके हृदय में ग्लानि रहेगी। एक अच्छी भक्ति करने का सिम्टम ही है कि आप अपने आप को ये नहीं मानते कि मैंने बहुत भक्ति कर ली है इस जीवन में। तो ये सिचुएशन तो 10 साल बाद भी होगी, ठीक है। सो डोंट बी वरीड विद दैट। द ओनली थिंग इज कि ये एक पॉजिटिव साइन है। अपॉर्चुनिटीज़ तभी क्रिएट होती हैं अगर आपने कहा कि ठीक है मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं संडे प्रोग्राम आके अटेंड करता हूँ, बस ठीक है ये मेरे लिए काफ़ी है। दैट मीन्स आपने अपने आप को रोक दिया। जहाँ रोक दिया वहाँ गड़बड़, वहाँ पे प्रगति नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप मानसिक रूप से, आप फिजिकली उस चीज़ को नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, दैट्स अनदर थिंग। एटलीस्ट मेंटली तो आपको लगना चाहिए कि आई डोंट हैव टू स्टॉप। फिजिकली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको रुकना पड़ सकता है, बट मानसिक स्तर पे आप हमेशा यही सोचिए कि आई हैव टू डू मोर फॉर कृष्णा, आई हैव टू डू मोर फॉर कृष्णा, बिकॉज देयर इज नो लिमिट।